नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के भाग 2 का अध्याय 18 कर्तव्य निष्ठा इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। ये पाठ आज हमारे लिए नया है, जैसा कि पाठ से ही स्पष्ट है कर्तव्य निष्ठा के बारे में इस पाठ में पढ़ाया गया है। यह जो पाठ है, यह पाठ राजस्थान के ही एक कवि अंबिका दत्त व्यास हुए हैं, जिन्होंने शिवराज विजयम नाम का उपन्यास लिखा है। उस उपन्यास से ये कथानक आपके सामने प्रस्तुत है। इस पाठ में इस रचना को संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है, ऐतिहासिक उपन्यास। यह रचना राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ था, 1857 की क्रांति जब हुई थी, राष्ट्रीय प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की जब विफलता के बाद जनता में भय था, आतंक फैल गया था। इस रचना के देशभक्तिपूर्ण कथानक के माध्यम से लेखक ने जनमानस के हृदय में उत्साह की भावनाओं का संचार करने का प्रयास किया है। लोभ मनुष्य को पाप के गर्त में डाल देते हैं। सदाचारी मनुष्य किसी भी प्रकार के लालच में न फंसते हुए अपने कर्तव्य मार्ग से नहीं डिगता। इसी भाव को प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है। प्रथमः एकांशः अस्ति कोऽपि कासाय वासा धृततुम्बी पात्रः भस्मलिप्त ललाटः रुद्राक्षमाला भूषितः भव्य मूर्ति सन्यासी प्रविशति। कोऽपि कोई, कासाय वासाह गेरु वस्त्रधारी, कासाय यानी गेरु, वासाह यानी वस्त्रधारी, धृत तुम्बी पात्र, धृत तुम्बी पात्र है, तुम्बी पात्रधारी, भस्म लिप्त ललाट है, भस्म से ललित ललाट वाला, भस्म से लिप्त ललाट वाला, रुद्राक्ष माला भूषित है, रुद्राक्ष की मालाओं से भूषित, भव्य मूर्ति ही दिव्य स्वरूप वाले। कोपी यानी कोई भी, कासा वसाय है, कसाय गेरु वस्त्रधारी, धृत तुम्बी पात्र धारण करने वाला, भस्म लिप्त ललाट वाला, रुद्राक्ष मालाओं से भूषित कोई भव्य मूर्ति सन्यासी प्रवेश करता है। सन्यासी कथम, सन्यासी कहते हैं कथम अस्मान सन्यासिनो अपि कठोर भाषणे तिरस्करोसी। कठोर भाषणे यानी कठोर वचनों के द्वारा तिरस्करोसी अपमानित करते हो। सन्यासी कहते हैं कथम कैसे, अस्मान हमारे को, कठोर भाषणे ही तिरस्करोति सन्यासियों को भी आप कठोर भाषा से तिरस्कृत कर रहे हैं। तो दोवारी का है, द्वारपाल कहता है भगवान भवान सन्यासी, आप सन्यासी हैं। तुरीय आश्रम सेवी अस्ति, तुरीय आश्रम सेवी इत्युक्ते कि आप चतुर्थ आश्रम को सेवा करने वाले हैं। प्रणम्यते प्रणाम करता हूं, परंतु प्रभुनाम आज्ञा उल्लंघ्य निज परिचयम अददेवायाति इति आक्रोशूयते। भवान यानी आप, तुरीय आश्रम से नहीं, चतुर्थ आश्रम यानी संन्यास में रहने वाला, प्रणम्यते प्रणाम किया जाता है, उल्लंघे उल्लंघन करके, प्रभु स्वामी निज परिचय अपनी परिचय को भी अददत न देते हुए आक्रोशूयते क्रोध किया जाता है। सन्यासी वदति अद्यावधि सन्यासिनः ब्रह्मचारिणः न किमपि प्रष्टव्या, कि आज तक सन्यासी को और ब्रह्मचारी को कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। आत्मानम अपरिचयम तोपि प्रवेष्टव्या, स्वात्मा स्वयं का परिचय बिना दिए हुए भी वह प्रवेश कर सकता है। प्रष्टव्या पूछना चाहिए, किमपि कुछ भी नहीं, अपरिचयम तोपि परिचय नहीं देने पर भी प्रवेष्टव्या प्रवेश करने देना चाहिए। दोवारी कह वदती, द्वारी कहता है सन्यासीन विरम रुकिए, न वयम दोवारी कहा ब्राह्मणों अपि आज्ञाम प्रतीक्षामहे। हम जो दोवारिक हैं, द्वारपाल हैं, हम किसी ब्राह्मणों की, सन्यासियों की भी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। यो सन्यासीनाम तपश्चांतराणाम हंता तस्यैव महाराज शिव वीरस्य आज्ञाम वयम सिद्धसा वहामः। तस्यैव हमारे लिए, हमारे राजा की, हमारे स्वामी की ही आज्ञा हमारे सर्वोपरि है। विरम यानी रुको, ब्राह्मण है ब्रह्मा की, जो कहते हैं कि हम ब्रह्मा की आज्ञा को भी नहीं मानते हैं, हम ब्रह्मा की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हमारे लिए ब्रह्मा से भी बढ़कर कौन है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। हम उन्हीं की आज्ञा का
पालन करते हैं। प्रतीक्षा महे, प्रतीक्षा करते हैं। तपसः, तपस्या के। अंतरायणम, विघ्नों के हंता, दूर करने वाले। शिव वीर से, शिवाजी महाराज की। सिरसा, सिर से सुर झुकाकर। वहाम, धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? आज्ञा धारण करते हैं। सन्यासी वदति, निरीक्षस्व, देखो। तुम अधुना दोवारिको असि, प्राणान अगणयन जीविकाम निर्वहसि। त्वं सहस्त्रम वायुतम वा मुद्रा राशि कृता कदापि प्राप्स्यति इति न कथमपि संभाव्यते। निरीक्षस्व, देखो। दोवारिका है द्वारपाल। प्राणान, प्राणों को। अगणयन, न गिनते हुए। जीविकाम, जीवन व्रतिम। अगणयन, न गिनते हुए। निर्वहसी, चलाते हो। आयुतम, 10,000। संभाव्यते, संभव है। कथम अपि, किसी भी प्रकार से। सहस्त्रम, 1000। मुद्रा, रुपया। वा, या। दोवारिका वदति, आम अग्रे कथ्येताम, अग्रे कथ्येताम, आगे कहिए। सन्यासी, वयम च सन्यासिनो वनेषु, वनों में। गिरिकंदरेषु, गुफाओं में। च विचरामः, विचरण करते हैं। सर्वस्वम रसायन तत्वम विद्मः, सभी रसायन तत्वों को जानते हैं। दोवारिक स्यादेवम अग्रे, हो सकता है कि आप ऐसा जानते हो, आगे कहिए। आम, हाँ। कथ्यताम, कहें। गिरिकंदरेषु, पहाड़ों की गुफाओं में। अग्रे अग्रे, आगे आगे। वनेषु, जंगलों में। विचराम, घूमते हैं। रसायन तत्वम, रसायन तत्व को। विद्मः, जानते हैं। स्याद एवं, ऐसा हो सकता है। सन्यासी, तद यदि त्वं मां प्रविशंतम न प्रतिरुंधे तद अधुना एव परिष्कृतम पारद भस्म तुभ्यम दध्याम। तद यदि आप हमारे को प्रवेश करने देते हैं तो हम आपको अभी ही हमारे पादों से की गई पाद भस्म दे सकते हैं। यथा तम गुंज मात्रेण अपि 52 संख्या तुला परिमितम ताम्र सुवर्णम विदातुम शक्नुयाः। प्रविशंतम, प्रवेश करते हुए को। न प्रतिरुद्ध, नहीं रोकते हो। तद अधुना एव, तो अभी ही। परिष्कृतम, संशोधित। पारद भस्म, पारे की भस्म को। तुभ्यम, तुम्हें। गुंजा मात्रेण अपि, रति भर की मात्रा से ही। 52 संख्यात्मक तुला परिमितम, 52 तोले की बराबर परिणाम वाले। ताम्रम, तांबे को। सुवर्ण, सोना। विधातुम, बनाने में। शक्नुया, समर्थ हो सकते हैं। आइए इसकी अब विस्तृत हिंदी व्याख्या देखते हैं कि सन्यासियों को भी जब कठोर वचन से तिरस्कृत कर रहे हो, यह कथन यह सूचित करता है कि समाज में सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, ज्ञानियों, स्त्रियों एवं बालकों को विशिष्ट स्थान प्राप्त था। तुरीय आश्रम सेवी वाले पद जो हमारा गद्यांश था उसका भावार्थ देखते हैं कि मानव जीवन ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ एवं तुरीय आश्रम में विभक्त है। सन्यासी के प्रति दोवारिक का कथन है कि आप जीवन के चतुर्थ आश्रम को व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए आपका सम्मान यहां पर हो रहा है। न वयम दोवारिका ब्रह्मणों अपि आज्ञाम प्रतीक्षामहे। हम दोवारिक साक्षात जगत पिता ब्रह्मा की आज्ञा का भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हमारे लिए हमारे स्वामी की ही आज्ञा सर्वोपरि है। स्वामी से अभिप्राय इनके जो राजा थे छत्रपति शिवाजी, उन्हीं के बारे में ये कह रहे हैं। आगे वाले गद्यांश में कहता है, प्राणान अगणयन जीविकाम निर्वहसी। द्वारिक अर्थात है द्वार रक्षक, अपने स्वामी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। यही उनका दोवारिक, यही उनका द्वारपाल का धर्म है। वयम सन्यासिनः वनेषु गिरिकंदरेषु विचरामः सर्वं रसायन तत्वं विद्मः। हम सन्यासी जंगलों, पहाड़ की कंदराओं में तथा देश विदेश में भ्रमण करते हुए समस्त प्रकार के भौगोलिक, सामाजिक, रासायनिक क्रियाओं एवं तत्वों को जान लेते थे। इससे उन्हें अनेक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती थी। पाद भस्म, एक ऐसी किंवदंती है कि पाद भस्म को तांबे में मिलाकर कुछ रासायनिक क्रियाएं कराई जाती जाए तो तांबा सोने को में भी बदल जाता है, परंतु वर्तमान में इस क्रिया विधि का ज्ञान किसी को नहीं प्राप्त है। ऐसा प्रलोभन कौन देते हैं? वह सन्यासी किन्हें देते हैं? द्वारपाल को,
कि आप हमें अंदर अंदर जाने दीजिए। आइए इस पाठ के व्याकरण बिंदुओं को हम देखते हैं। को अपि, कहा अपि, ठीक है, पूर्व रूप संधि यहां है। सन्यासी, सन्यासी नो अपि, सम्न्यासी, सन्यासिनः अपि, ठीक है। अद्यावधि, अद्या अवधि दीर्घ संधि है। अपरिचयम तो अपि, अपरिचयाः परिचयन्तः अपि, ब्रह्मणो इत्याज्ञाम, ब्रह्मणः अपि आज्ञाम, ठीक है। इस पाठ के समास को हम देखेंगे। कासाय वासाः, कासायाम वासः यस्य असो कासाय वासः बहुब्रीहि समास है, यानी जिसका तीसरा अर्थ निकलता है। तो यहां पर कौन सा समास है, यहां पर बहुब्रीहि समास है। कासाय वासः यानी सन्यासी। धृत तुम्बी पात्र, धृतम तुम्बी पात्रम येन सह, जिसके द्वारा धृत तुम्बी पात्र धारण किए जाते हैं वह, तो वह कौन है, साधु संत। बहुब्रीहि समास तीसरा अर्थ यहां निकल रहा है। भस्म लिप्त ललाट है, भस्मना लिप्तम ललाटम यस्य असो भस्म लिप्त ललाट है। रुद्राक्षमाला भूषितः, रुद्राक्षमालया भूषितः, रुद्राक्षमाला भूषितः तत्पुरुष समास है। भव्य मूर्ति, भव्याः मूर्तिः यस्य सः बहुब्रीहि समास है। अपरिचयायन्तः न परिचाययन्तः निय तत्पुरुष समास है। अगणयन न गणयन निय तत्पुरुष समास है। पाद भस्मः पादस्य भस्म इति षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर है। तो साथियों, आज का ये पाठ आपको समझने में आया होगा। आगे हम इसके पद परिचय के बारे में जानते हैं। पाठ के कठोर भाषणे ही, कठोर भाषण शब्द नपुंसकलिंग तृतीया बहुवचन है। प्रणम्यते, प्रणम यक लट लकार कर्मवाच्य प्रथम पुरुष एक वचन। उल्लंघ्य, उत्लंघ ल्यप अव्यय अददत दा धातु सत प्रत्यय प्रथमा एक वचनम। आयाति, आ या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। पृष्ठव्याः पृच्छ धातु तव्यत प्रत्यय प्रथमा बहुवचन है। ब्रह्मणः, ब्रह्मन शब्द षष्ठी एक वचन यहाँ पर शब्द है। ब्रह्म शब्द मूल है, ब्रह्मणः ब्रह्मन शब्द षष्ठी एक वचन का रूप यहाँ पर है। तो साथियों, इस प्रकार से इस पाठ के व्याकरण बिंदु पद परिचय को भी हमने जाना। आगे इस पाठ को हम फिर पढ़ेंगे, इसका दूसरे भाग में द्वितीय एकांश को जानेंगे और इस कथा को कर्तव्य निष्ठा जो है इसको पूरा हम पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।